मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस वसी दुनिया में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहां कोई न जानवर जा सकता हो, ना कोई परिंदा उड़ सकता हो और ना ही कोई मछली तैर सकती हो। ये ख्याल ही कितना हैरान कुन है, लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरत होगी कि एक ऐसी पुरस्रार लकीर वाकई मौजूद है जिसे कोई भी मखलूक अबूर नहीं कर सकती। इस लकीर को वॉलेस लाइन कहा जाता है और ये इंडोनेशिया के दो खूबसूरत जजीरों बाली और लोम्बोक के दरमियान से गुजरती है। दिलचस्प बात यह है कि ये लाइन ना तो किसी नक्शे पर नजर आती है, ना ही किसी रेडार पर, और ना ही ये किसी किस्म की दीवार या रुकावट है। ये कुदरत की एक ऐसी पुरस्रार हद है जो खुद ही दो दुनियाओं को अलग करती है। एक तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे और मछलियां पाई जाती हैं और दूसरी जानिब एक बिल्कुल अलग हयातियाती दुनिया है। अगर आप बाली से लोम्बोक की तरफ जाएं तो यूं लगेगा जैसे आप एक मुख्तलिफ सियारे पर पहुंच गए हों, और ये सब कुछ महज 35 किलोमीटर के फासले में होता है। इतने छोटे से फासले में एक ऐसी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन है? क्या कुदरत ने इन इलाकों को किसी खास मकसद के लिए अलग किया है या इसके पीछे कोई साइंसी राज छुपा हुआ है? इन सवालों के जवाबात ने साइंसदानों को भी सदियों तक हैरान किए रखा, और आज हम आपको इस पुरस्रार लाइन की कहानी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बरतानवी मुहक्किक ने 150 साल पहले इस हैरत अंगेज दरियाफ्त को दुनिया के सामने पेश किया। तो तैयार हो जाइए एक दिलचस्प और मालूमाती सफर के लिए जहां कुदरत के राज आपको हैरान करते चले जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है अल्फ्रेड रसेल वालेस की, जो इस दरियाफ्त का असल मुअज्जिद था। ये 1823 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। अल्फ्रेड का बचपन आम नहीं था। इसके वालिद एक नक्शा साज थे, लेकिन इनकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपने बेटे को मुनासिब तालीम नहीं दिलवा सके। माली मुश्किलात की वजह से अल्फ्रेड ने स्कूल छोड़ दिया और अपने वालिद के साथ दुनिया घूमने का फैसला किया। वो उन सफरनामों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, उनके मौसम, जंगली हयात और जोग्राफिये के बारे में मुशाहदे करने लगा। इन मुशाहदात को वो एक छोटी सी डायरी में नोट करता रहा और यही आदत इसे बाद में दुनिया का मशहूर मुहक्किक बना गई। अल्फ्रेड को एक मौका मिला कि वह हुकूमती स्कॉलरशिप पर मुख्तलिफ जजीरों की तहकीक करे। उसने कई ममालिक और इलाकों का सफर किया, लेकिन इसका सबसे अहम सफर इंडोनेशिया के इन दो जजीरों यानी बाली और लोम्बोक तक का था। यहाँ पहुंचने के बाद उसने वो देखा जो शायद किसी और ने कभी नहीं देखा था। बाली पर उसने शेर, हाथी और रंगीन परिंदे देखे जो उसे हैरत में डाल गए। लेकिन जब वो सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद लोम्बोक जजीरे पर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ न शेर थे, न हाथी, न वो परिंदे जो बाली में मौजूद थे, बल्कि इसे यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ जानवर नजर आए, जैसा कि केंगरू, कोआला और कमोडो ड्रैगन वगैरह। इसने महसूस किया कि दोनों जजीरों के दरमियान न सिर्फ जानवरों बल्कि माहौल का भी जबरदस्त फर्क मौजूद है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों था, मतलब कि सिर्फ 35 किलोमीटर में इसकी दुनिया अचानक कैसे बदल गई। अल्फ्रेड और इसके साथी इस फर्क को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत इनकी सोच से कोसों दूर थी। अल्फ्रेड को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मामूली सी दूरी पर दो जजीरों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है। अल्फ्रेड रसेल वालेस के लिए हैरत की इंतहा उस वक्त हुई जब वो लोम्बोक के साहिल पर बैठा समंदर के पुरसकून पानियों को गौर से देख रहा था। यही वो लम्हा था जब उसकी निगाह एक अजीब मंजर पर पड़ी। अल्फ्रेड ने नोट किया कि समंदर में तैरती मछलियां एक खास हद तक आकर रुक जाती हैं और फिर वापस मुड़ जाती हैं। वो कभी इस सरहद को अबूर नहीं करती, हालांकि पानी एक जैसा ही दिखाई देता है, ना कोई रुकावट ना कोई दीवार, लेकिन मछलियां जैसे किसी पोशीदा ताकत के जेरे असर थीं, जो उन्हें उस लकीर से आगे बढ़ने से रोक रही थी। ये मुशाहिदा अल्फ्रेड के लिए हैरत और तजस्सुस का बायस बन गया। उसने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, समंदर में तो कोई फर्क नजर नहीं आता, फिर मछलियां एक खास हद के बाद क्यों वापस पलट जाती हैं? वो दिन रात इस सवाल पर गौर करता रहा। इसका तजस्सुस इस हद तक बढ़ चुका था कि इसने फैसला किया कि वो इस पुरस्रार लाइन की हकीकत को समझे बगैर यहां से नहीं जाएगा। अल्फ्रेड ने अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की और उन इलाकों का करीब से मुशाहिदा शुरू कर दिया। वो पानी की गहराई में जाने की कोशिश करता, मुख्तलिफ मछलियों का रवैया नोट करता और हर छोटी से छोटी तफसील को अपनी डायरी में दर्ज कर लेता। उसने महसूस किया कि ये मछलियां ना तो एक दूसरे के इलाके में दाखिल होती हैं, और अगर इन्हें पकड़कर उस लाइन से थोड़ा आगे छोड़ा जाए तो वो एक अजीब सी कैफियत में मर जाती हैं। यहाँ पर वालेस को अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर भी हयातियाती हद मौजूद है। ये पुरस्रार लाइन जो न देखी जा सकती थी
और ना छुई जा सकती थी कुदरत का एक हैरत अंगेज राज थी। अल्फ्रेड के लिए यह मुशाहिदा सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं बल्कि कुदरत के एक नए बाब का आगाज था। यह तजस्सुस उसे मजीद गहराई में ले गया, जहां उसने उन राजों को खोलना शुरू किया जो आज भी साइंसदानों के लिए हैरत का बायस है। प्यारे दोस्तों, इस बात पर मजीद तहकीक करते हुए अल्फ्रेड ने यह मुशाहिदा किया कि करोड़ों साल पहले दुनिया के तमाम बरआज़म एक साथ जुड़े हुए थे। टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ये बरआज़म अलग होकर अपनी मौजूदा जगहों पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया और एशिया भी किसी जमाने में एक दूसरे के करीब थे, लेकिन प्लेटों की उस हरकत ने इन्हें अलग कर दिया। इंडोनेशिया के जजीरों का वजूद इसी अमल के नतीजे में हुआ। जैसे जैसे ये जजीरे बने, इनके दरमियान समुद्री रुकावटें पैदा हुई जो जानवरों और परिंदों की हिजरत को महदूद करने लगी। अल्फ्रेड के मुशाहिदे के मुताबिक बाली और लोम्बोक के दरमियान सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ समंदर एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा जो जानवर बाली में पाए जाते हैं वो एशिया के जंगलात से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि शेर, हाथी और चीते। ये सब जमीन पर रहने वाले जानवर हैं और लंबा फासला तैर कर अबूर करने की सलाहियत नहीं रखते। दूसरी जानिब लोम्बोक में ऑस्ट्रेलिया के मखसूस जानवर जैसा कि कैंगरू और कमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं। दोनों खित्ते जुग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और इनके दरमियान समंदर ने कुदरती सरहद का किरदार अदा किया है। परिंदे आमतौर पर नकल मकानी करने में महारत रखते हैं, लेकिन अल्फ्रेड ने एक खास बात नोट की। बाली और लोम्बोक के दरमियान मौजूद परिंदे नॉन माइग्रेटरी हैं, यानी वो लंबे फासले तय नहीं करते। इनके जिस्मानी साख्त और ताकत महदूद होती है, जिसकी वजह से वो समंदर के ऊपर 35 किलोमीटर का फासला अबूर नहीं कर सकते। ये परिंदे सिर्फ अपने पैदा होने वाले इलाके के आसपास रहते हैं और यही इनके माहौल को महदूद रखता है। समंदर में कोई वाज़े रुकावट नहीं है तो फिर मछलियां इस लकीर को क्यों अबूर नहीं करती? इसका जवाब अल्फ्रेड के दौर में नहीं मिल सका, लेकिन आज के साइंसदानों ने इस राज को समझ लिया है। दरअसल बाली और लोम्बोक के दरमियान पानी में समुद्री करंट्स बहुत तेज हैं। ये करंट्स किसी भी मछली या समुद्री जानवर के लिए उस इलाके को अबूर करना तकरीबन नामुमकिन बना देते हैं। ये करंट समंदर की तह में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से पैदा होते हैं, जो पूरे इलाके के माहौल पर असर डालते हैं। वॉलेस लाइन सिर्फ एक हयातियाती हद नहीं बल्कि कुदरत के हैरत अंगेज निजाम का एक जीता जागता सबूत है। ये जाहिर करता है कि हमारी दुनिया कितनी मुनफरिद और पेचीदा है और किस तरह जमीन की जुग्राफियाई तारीख ने हयातियात को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम कर दिया। अल्फ्रेड की यह दरियाफ्त हमें सिखाती है कि मुशाहिदा और तजस्सुस ही वो कुव्वतें हैं जो हमें कुदरत के राजों को समझने में मदद देती हैं। आप जरा रुक कर सोचिए कि हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी पुरस्कार जगहें और कहानियां छुपी हो सकती हैं जो हमें हैरान करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन राजों को जानने के लिए इतने ही मुतजस्सिस हैं जितना कि अल्फ्रेड था, तो हमारी ये कोशिश जारी रखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी दिलचस्प वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो में हम आपको एक और हैरत अंगेज मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और कुदरत के अनोखे राजों के बारे में मजीद जानने के लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।